sensational piece of information has come out in the autopsy report in the Kolkata rape and murder case. The post-mortem report now claims that there have been deep wounds in the genitals of the lady who has lost her life. 150 grams of semen samples have been sent to State Forensic Lab for further testing. Torture marks have also been found on the skin and the bones as well. The report has stated that the victim has been killed by strangulation. There have been eye injuries from broken glasses as well. The victim's spectacles were broken in the heinous crime that was committed. The post-mortem report has also indicated sustained trauma and a strong force has been used on the victim. Blunt force has been used on the victim is what the autopsy report indicates. Meanwhile, the report also indicates that the victim tried to resist and scratch the accused's body as well. My colleague Rainik Datta joins us via the phone line with more details. Rainik, more information is coming in as far as the autopsy report is concerned. देखिए, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट मिला है उस ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो सेकेंड ईयर की लड़की आज को मेडिकल कॉलेज का इसका जो मौत हुआ है, इसके मौत के पीछे कारण है गला घुटना और गला घुटने की वजह से इनका मौत हुआ है। मगर ऑटोप्सी रिपोर्ट में बहुत सारे चीज बताया गया है, जैसे कि जो महिला के प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट में बहुत सारे घाव थे और उसके साथ साथ ही बहुत सारे ब्लीडिंग भी हुआ था उधर से। जैसे कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि जो लड़की थी, लड़की का जो हाइमेन, वो हाइमेन भी तोड़ा गया है और उसके वजह से बहुत सारे ब्लीडिंग हुआ है। उसके साथ साथ ही ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लड़की के सर में दो जगह यानी बैक साइड में और फोरहेड में दोनों साइड में बुरी तरीके से घाव है और इसके मुताबिक जो लगता है कि ये जो लड़की का सर को ठोका गया था किसी चीज के वजह से, किसी चीज से मारा गया था इस सर में। और इसके साथ साथ ही ये भी कहा गया है कि लड़की का जो दो आंख से ब्लड निकल रहा था, वो उनका जो स्पेक्टिकल्स थे, स्पेक्टिकल्स के ग्लास तोड़ने की वजह से वो आंख में घुस गया था और उसी वजह से ब्लड निकला है। और उसके साथ साथ ही महिला के जो फेस में बहुत सारे मार्क्स है, बॉडी के जो अपर पार्ट्स में बहुत सारे निशान मिला गया है और उसके साथ साथ ही लड़की का जो पैर का हड्डी भी टूटा हुआ है। और इसी वजह से फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हुए उनका कहना है कि ये पूरा घटना अंजाम देने के लिए महिला के ऊपर अत्याचार किया गया था, जो कि संजय की तरफ से किया गया था। और उसके साथ साथ ये जो पूरा घटना को अंजाम देने के लिए पहले तो ये लड़की को मारा गया था, क्योंकि पूरा घटना में जो फॉरेंसिक जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, उस ऑटोप्सी रिपोर्ट में बोला गया है कि ये जो रेप एंड मर्डर केस है ये एंटीमोर्टम स्टेज में किया गया है। एंटीमोर्टम स्टेज का मतलब है कि जब लड़की मौत के करीब हो उसी टाइम में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ ये बलात्कार किया गया। ये पूरा स्टेज में ये पूरा मामला किया गया है। और इसी वजह से जो एक्सपर्ट है उनका कहना है कि पहले तो लड़की को पीटा गया, लड़की जब अनकॉन्शियस होने वाला था, जब वो एंटीमोर्टम स्टेज में पहुंच गया, उसी टाइम में उनके ऊपर ये इस तरीके का घिनौना हरकत ये संजय की तरफ से किया गया। पूरा जो ऑटोप्सी रिपोर्ट इसमें कहा ये देखते ही मालूम पड़ता है कि आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर का ये जो छात्री, इनके साथ किस तरीके से पूरा घटना घटा है। करीब 34 मिनट का एक टाइमलाइन था, उस टाइमलाइन के बेसिस में ये पूरा घटना अंजाम देना किस तरीके से पॉसिबल हुआ, ये भी सवाल है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.